आत्मा को कैसे बुलाएं? आत्मा को बुलाने का सबसे आसान तरीका। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जिन पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन्हीं में एक आत्मा होती है। लोग चाहते हैं कि वह इन्हें बुलाकर इनसे दोस्ती करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह शक्तिशाली हो जाए, जिस वजह से वह ऐसे कामों को करते हैं जिन्हें करने के लिए उन्हें अपनी जान को भी खतरे में डालना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वह काम उन पर ही भारी पड़ जाता है। आज के समय में लोग ज्यादातर आत्माओं के बारे में ज्यादा बात करते हैं। उनका मानना है कि यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं या फिर इन्हें अपने पास बुला लेते हैं तो इनसे हम कुछ भी करवा सकते हैं, और इसीलिए लोग इन्हें बुलाना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप आत्मा को कैसे बुला सकते हैं जिससे आप भी इन्हें बुला पाएंगे। पर अगर हम इन आत्माओं की बात करें तो इन्हें बुलाना इतना आसान नहीं होता है। यह इनके मन के ऊपर होता है, और अगर हम इन्हें क्रियाओं के द्वारा बुला भी लेते हैं तो फिर हमें इनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह हर काम अपनी मर्जी से करती है। इन्हें वही पसंद होता है जो इनकी इच्छा हो, जिस वजह से लोगों को इनके परिणाम बुरे भी देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। जब अच्छी आत्मा आपके पास आ जाती है तो अच्छी बात है, पर अगर आपके बुलाने पर बुरी आत्मा आ जाती है तो वह आपको हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए आपको ये काम सोच समझकर करना चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप आत्मा को कैसे बुला सकते हैं। आत्मा को बुलाते समय कुछ सावधानी बरतें। यदि आप आत्माओं को बुला रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा होती है जिस वजह से यह आपको हानि पहुंचा सकती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप क्या सावधानियां रख सकते हैं। 1. अगर आप आत्मा को बुला लेते हो तो उसे वापस जाने के लिए भी जरूर कहना चाहिए, अन्यथा वह आपके साथ ही हमेशा रहेगी, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। 2. इनको बुलाते समय आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं तो यह आपके ऊपर सवार हो जाती है, यानी कि यह आपको अपना घर बना लेती हैं। 3. आपको कभी भी यह काम दिन के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय ये शक्तियां ज्यादा जागृत होती है, जिस वजह से आपका काम कुछ ही समय में हो जाता है। 4. यदि आत्मा बुलाते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो इससे वह गुस्सा हो सकती है, इसीलिए आपको सभी काम सावधानी से करने चाहिए। 5. अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप ये काम करना चाहिए। अगर आप आत्माओं को बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनसे यह आत्मा आपके पास आ जाएंगी और आप उनसे बात कर सकेंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो आत्माओं को बुलाना चाहते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आत्मा को आप आसानी से बुला लेंगे। 1. मृत व्यक्ति का कपड़ा। यदि आप आत्मा को बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति के कपड़े को ले लेना चाहिए जिससे आप बुलाना चाहते हैं। आपको ज्यादातर लाल रंग के कपड़े को लेना चाहिए। इसके बाद उस पर शमशान की मिट्टी को रखकर एकांत में जाकर उस व्यक्ति का आह्वान करना चाहिए। आपको उसका नाम अपने मन में लेना चाहिए और उसे बुलाना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ देर करेंगे तो वह वहां पर आ जाएगा और आप उससे बात कर सकते हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका काम होने के बाद उसे जाने के लिए जरूर करें और उस कपड़े को जला दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वह आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ती है, इसी वजह से आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। 2. टनिंग विधि के द्वारा। इसके लिए आपको एक कमरे में अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए और वहां पर 3 पैर की टेबल को रख लेना चाहिए। इसके बाद उसके नीचे एक लड़की के गुटके को रखना चाहिए और उसके चारों तरफ आपको बैठ जाना चाहिए और उस पर अपनी हथेली को रखकर उस व्यक्ति को याद करना चाहिए जिसकी आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही देर में वहां पर आत्मा जाती है। अगर आत्मा का आगमन हो गया होगा तो टेबल के नीचे रखी लकड़ी अपने आप खटकने लगेगी, और जब आप उस आत्मा से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वह उसी की मदद से आपको उत्तर देगी। इस विधि के द्वारा भी आप आत्मा को बुला सकते हैं। पर आपको जब आपके उत्तर मिल जाए तो आपको उसे जाने के लिए जरूर कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह आत्मा वहीं पर रह जाती है। क्योंकि जिस तरह आत्मा को बुलाया जाता है उसी तरह उसे जाने के लिए भी कहा जाता है। यह विधि का नियम होता है और इसे टनिंग विधि कहते हैं। 3.
मोमबत्ती की मदद से। यदि आप आत्मा को बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रात के समय एक कमरे में जाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस कमरे में कहीं से भी रोशनी ना आती हो। इसके बाद आपको उस कमरे में गोलाकार में मोमबत्तियां लगा देनी चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए और उनके बीच में खुद जाकर बैठ जाना चाहिए और उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए जिससे आप बुलाना चाहते हैं। लगातार बुलाने से वह आत्मा वहां पर आ जाएगी। जैसे ही आत्मा आएगी, मोमबत्ती अपने आप बुझने लगेंगी। इसके बाद आपको उस आत्मा से बात करनी चाहिए, पर इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि आत्माओं को बुलाने का मतलब आप अपनी जान से खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं क्रोधी होती है जो आपके बुलाने पर आ तो जाती है, पर वह आपकी छोटी सी गलती पर आपको बहुत हानि पहुंचाती है। इसीलिए आपको ये काम बहुत सोच समझकर और पूरी सावधानी से करना चाहिए और आपको अपने पास हमेशा किसी ऐसी पवित्र चीज को रखना चाहिए जिससे अगर आत्मा आप पर हमला करे तो आप अपना बचाव कर सके। इस विधि की मदद से भी आप आत्मा को आसानी से बुला सकते हैं। 4. दिल आकार का यंत्र। यह आत्मा को बुलाने का नया यंत्र है। इसमें दिल आकार का एक यंत्र होता है और उसके बीच में एक छेद होता है। इसे मेज पर पेन लाकर रख दिया जाता है और उसके नीचे एक पेपर रख दिया जाता है और फिर आत्मा का आह्वान किया जाता है। ये काम भी एकांत कमरे में किया जाता है और जब आत्मा आएगी तो वह अपने हिलने लगेगी और उस पर पेंसिल चलने लगती है और आप जो भी उस आत्मा से पूछते हैं वह आपको उस पेंसिल और कागज के माध्यम से मिल जाता है। इस प्रकार भी आप आत्मा को बुला सकते हैं। 5. प्लेन चिट की मदद से। अगर आप आत्मा बुलाना चाहते हैं तो आपको प्लेन चिट की मदद लेनी चाहिए। यह एक कागज का बोर्ड होता है जिस पर ए से जे तक अल्फाबेट लिखे होते हैं और 0 से 9 तक के अक्षर लिखे होते हैं। आपको इस पर उंगली रखकर आत्मा को बुलाना पड़ता है। लगातार बुलाने से आत्मा वहां पर आ जाती है और प्लेन चिट बोर्ड हिलने लगता है। इसके बाद जब आत्मा से कोई भी सवाल पूछते हैं तो वह उन पर लिखे अक्षरों के माध्यम से जवाब देती है। इस तरह भी आप आत्मा को आसानी से बुला सकते हैं, पर इसके बाद जब आपका काम हो जाए तो आपको उसे जाने के लिए कहना चाहिए और यह काम भी आपको बंद कमरे में करना चाहिए।